हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 12 का इतिहास का पहला पार्ट ईंट, मनके तथा अस्थियाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियाँ हैं। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। उनका आने का कुछ इशारा है जो अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसके साथ ही अपने पहला पार्ट ईंट, मनके तथा अस्थियाँ स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही हम अपना पहला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता 1900 और 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। ठीक है। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो है। दोनों को अपने सिंधु घाटी सभ्यता के दो हिस्से, इनको दोनों भागों में विभाजित करते हैं। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल है जो मुख्य है। एक तो बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में पड़ता है, बनावली है जो हरियाणा में पड़ता है, और कालीबंगा है जो राजस्थान में पड़ता है। एक चोलिस्तान है जो पाकिस्तान में पड़ता है, जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ हिस्सा होता है। जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ हिस्सा है उसे अपने चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है। और पीलीभंग है वो राजस्थान में, यहाँ से कुछ हिस्से अपने वंश प्राप्त हुए हैं। एक धोलावीरा है जो गुजरात है, यहाँ से अपने को जलाशय प्राप्त हुआ है। और शोरतुगुरी है जहाँ से अपने नहरों के साक्ष्य है, और लाजवंडनी के साक्ष्य अपने को मिले हैं। इसके साथ ही अपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर छोटा प्रश्न आ जाए 2 नंबर का, अपने को इतने 4 लाइनों को लिखने कह दे कि हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, तो अपने इतना लिख सकते हैं। जैसे कि पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पहले माना जाता था ऐसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। उसके पश्चात यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा जैसी कोई सभ्यता नहीं है। 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। उसके पश्चात यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा जैसी कोई भी सभ्यता यहाँ नहीं है। नोट ये है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा सकता है। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो उसके बारे में अपने लिख सकते हैं कि लगभग 180 साल से 100 साल पहले पंजाब में, वर्तमान में पाकिस्तान, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कुछ स्थानों पर खुदाई का काम चल रहा था और उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटों को उखाड़कर यहाँ से ले गए तथा उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। परंतु वह यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। अब नेक्स्ट पर्सन जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, जो देखें हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये याद रखना 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और आगे देखें 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरों की खोज की। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया। ये देखें, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तो 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है। और उसके बाद है 1922 में है राखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है। और वहाँ उन्होंने मोहरों की भी खोज की गई थी, जैसी हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग है। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की। यहाँ एग्ज़ाम में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सन 1924 में ऐसे कौन से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की थी? तो उसका आंसर होगा जॉन मार्शल। उसका आंसर जॉन मार्शल होगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। हड़प्पा निवासी थे, वो निर्वाह कैसे करते थे? पहला कृषि से, दूसरा पशुपालन से, तीसरा व्यापार से, चौथा शिकार से। ये चारों तरीकों से हड़प्पा सभ्यता लोग हैं जो वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है। अब देखते हैं इनको एक एक पॉइंट से क्या क्या कृषि में करते थे। पशुपालन में किस जानवरों को पशुपालन करते थे, व्यापार कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे। जैसे देखते हैं एक पॉइंट। कृषि अपने हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों में रहने वाले लोग कृषि कार्य करते थे तथा गेहूँ, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल उगाते थे। वहाँ के लोग थे जो गेहूँ, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा यह उगाते थे। ठीक है। और इसके बाद पशुपालन कैसे करते थे? तो हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग जानवर पाला करते थे। यहाँ से हमें कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इससे अनुमान लगाते हैं कि यहाँ कोई पशुपालन किया होगा, क्योंकि इसे हल का प्रयोग किया है। बनावट से हमें मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, तो अनुमान तो लगाया जा सकता है कि बीज बोने के लिए बैल का उपयोग करते हैं। पशुपालन भी करते थे, क्योंकि वह जंगलों में रहते थे हड़प्पाई लोग। व्यापार, इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़, बकरी तथा सूअर का पालन करते थे। इनका व्यापार भी करते थे। हाँ, साथ ही व्यापार भी करते थे लोग, क्यों? मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर इनका पालन करते थे और इनके मांस वगैरह उनको व्यापार करते थे, उनका मांस वगैरह का। अब आ गया है शिकार। हड़प्पाई लोग शिकार कैसे करते थे, इसकी जानकारी लेते हैं। इस सभ्यता के लोग मछली, पक्षियों का शिकार करते थे तथा यहाँ से पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा के लोग मांस भी खाते थे।
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पाई लोग मांस भी खाते थे, क्योंकि शिकार करते थे तो मछली पक्षियों का शिकार करते थे, तो अपने खाने के लिए एक तो महुआ के फूल हो गए वो लाते थे और मांस वगैरह ये भी खाते थे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतने ही। और नेक्स्ट पार्ट में अपने हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे और डीपली से। थैंक यू, गुड नाइट, सॉरी, जय हिंद, जय भारत।